नाज़रीन, शिफा मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है। शिफा के घर वाले उसकी शादी सालिस से नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर असर हो गया है और वो वफ़ा को मारने की कोशिश भी करेगी। शिफा सोचती है कि सालिस अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं वफ़ा कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए वो वफ़ा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। जबकि दूसरी तरफ शिफा को फरजाद और उसकी माँ ने कह दिया है कि अगर उसने सालिस का नाम लेना बंद नहीं किया और सालिस के ख्वाब देखने नहीं छोड़े तो फरजाद अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, वो ख़ुदकुशी कर लेगा। जबकि उसकी माँ भी उसको यही कहती है कि अगर मेरे बेटे ने अपने आप को कुछ किया तुम्हारी वजह से तो इस घर से 2 जनाजे निकलेंगे, क्योंकि मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी अगर फरजाद ने अपने आप को कुछ कर लिया। शिफा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे घर वाले आखिर ये सब क्या कर रहे हैं, इसलिए वो एक और नया मंसूबा बनाती है और वो समझती है कि शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ा की वजह से हो रहा है। उसको कोई भी नुकसान पहुँचता है, कोई भी दुख पहुंचता है तो वो सारा इल्ज़ाम जो है वफ़ा पर डाल देती है। और शिफा यही सोचती है कि अगर मुझे सालिस नहीं मिल सका तो मैं वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगी कि वफ़ा को कोई नुकसान पहुंचा दे। जबकि दूसरी तरफ सालिस के दिल में वफ़ा के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है और इस चीज़ का उसको एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ को भी कह देता है। जब अपनी माँ से कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं हो सका कि कब वफ़ा ने मेरे दिल में जगह बना ली, तो उसकी माँ भी काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वफ़ा के बाप ने खुला के लिए मुकदमा दायर कर दिया है, जिसकी वजह से सालिस को बहुत बुरी तरह एहसास होता है कि वो तो वफ़ा को खो ही नहीं सकता। वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो अपनी मोहब्बत का इज़हार अपनी माँ के सामने भी कर देता है। जबकि दूसरी तरफ वफ़ा जो है वो नहीं चाहती सालिस के साथ रहना, इसलिए वो उसका बाप जो कह रहा है वो वही करेगी। लेकिन तहज़ीब और सालिस आखिरकार वफ़ा को मना ही लेंगे, क्योंकि तहज़ीब और सालिस का रवैया वफ़ा के साथ बहुत अच्छा रहा है और उनका टाइम वफ़ा के साथ काफ़ी अच्छा गुजरा है। सालिस ने भी हमेशा वफ़ा का साथ दिया है और तहज़ीब ने तो हमेशा माँ बनकर वफ़ा का ख्याल रखा है और उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। और जब सालिस बताएगा वफ़ा को कि वो उसको चाहने लगा है, उससे मोहब्बत करने लगा है, तब वफ़ा को भी एहसास हो जाएगा कि वो भी सालिस से मोहब्बत करती है, क्योंकि सालिस एक अच्छा इंसान है। बेशक वो खामोश रहा वफ़ा की जब उससे शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद हमेशा वफ़ा के लिए उसने स्टेप लिया है। वफ़ा पर जो इल्ज़ामात लगते रहे, सालिस ने हमेशा वफ़ा का साथ दिया है। इस वजह से वफ़ा के दिल में भी सालिस के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। लेकिन वफ़ा अपने बाप की बात ही मानती है। उसका बाप कह रहा है कि सालिस से तलाक लेनी है, क्योंकि उसके बाप को तो पता नहीं कि सालिस उससे मोहब्बत करता है। वो यही समझता है कि सालिस ने इस पर तरस खाकर इससे शादी कर ली थी और मजबूरी में वफ़ा के साथ शादी की थी। अब वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी एक ऐसे रिश्ते में रहे जो कि मजबूरी का हो। वो चाहता है कि उसकी बेटी को उसके हिस्से की खुशियाँ मिलें और मोहब्बत मिले। और बहुत जल्द वफ़ा के बाप को भी पता चल जाएगा कि वफ़ा भी सालिस को चाहती है। फिर वफ़ा का बाप खुला जो है वो वापस ले लेगा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो मसला पड़ा हुआ है वो शिफा का है, क्योंकि शिफा किसी तौर भी वफ़ा को खुश नहीं रहने दे रही। उसको ये भी मालूम है कि वफ़ा का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि फरजाद और उसकी माँ तो सिर्फ़ और सिर्फ सालिस की वजह से ही कह रहे हैं कि सालिस और शिफा की शादी नहीं होगी, क्योंकि सालिस ने ऐसी हरकत की थी कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सालिस को तभी चाहिए था कि वो शिफा का नाम ले लेता, सबको बता देता कि वफ़ा नहीं थी उसके साथ, उस दिन शिफा थी, क्योंकि सालिस बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। अगर इसने उस दिन बुज़दिली ना दिखाई होती तो 2 ज़िंदगियाँ बल्कि 3 ज़िंदगियाँ ख़राब ना हुई होती। वफ़ा के साथ साथ शिफा और सालिस की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है। सालिस और शिफा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन सालिस के दिल में शिफा के लिए मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत क्या होती है उसको तो अब एहसास हुआ है। वफ़ा से मिलने के बाद उसे पता चला है कि वफ़ा कितनी अच्छी और नरम दिल की लड़की है, जबकि शिफा बहुत ही खुदगर्ज़ है। इसलिए वो नहीं चाहता कि वो शिफा से शादी करे। पता नहीं शिफा को कब अकल आएगी कि इस चीज़ में वफ़ा का कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो अब कोई भी मौका नहीं छोड़ी वफ़ा को नीचा दिखाने का। यहाँ तक कि वफ़ा को जब मौका मिलता है ज़लील कर देती है और वफ़ा हमेशा की तरह खामोशी से सब कुछ सुन लेती है। वफ़ा को चाहिए कि अब वो अपने लिए स्टेप ले, क्योंकि जिसका दिल करता है वफ़ा को आके बोल देता है। जब तक वफ़ा अपने लिए स्टेप खुद नहीं लेगी, ये लोग इसको ऐसे ही बुरा भला कहते रहेंगे। तो नाज़रीन, क्या लगता है आपको कि क्या वफ़ा और सालिस एक हो सकेंगे? क्या वफ़ा का बाप मान जाएगा कि वो खुला का केस वापस ले ले? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।